नैब रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज एहतसाब अदालत 2 बजे सुनाएगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमात में मरकजी मुल्जिम बरी हो चुके हैं। हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर की हद तक फैसला कर चुकी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन दस्तावेजात पर अदालत ने मरियम नवाज को बरी किया उन्हीं पर नवाज शरीफ की बरियत हुई। नैब कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी। केस में मरकजी मुल्जिम बरी हो गए तो मौनत के इल्जाम में केस चल ही नहीं सकता। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब 29 नवंबर को अपनी अपील वापस ले चुका है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस। नैब ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तियाब नहीं हैं। तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस चलाया भी जा सकता है या नहीं। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सजा को चैलेंज कर रखा है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना चाहिए। आईएमएफ ऑफिस के बाहर एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। जैन कुरैशी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। प्रोपेगेंडा मुहिम की भी मजम्मत। बोले, पाक फौज के खिलाफ मुहिम का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा वक्त शहदा के घरों में जाएगा। हम इदारों के खिलाफ किसी मुहिम में मुलविस नहीं। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जैन कुरैशी और असद उमर समेत दीगर मुलजिमों की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी। सदर और वजीर आजम नैब के ग्रेजुएट हैं। दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा रहे। तमाम वजीर आला नैब में शामिल तफ्तीश हुए। जैसे नैब केसेस बने वैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, नैब अदालतों में 5वां साल शुरू हो गया है। ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। नैब के खौफ से कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। सुना था नून लीग ने कहा कि नैब को ख़त्म कर देंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के कवानीन वापस लें। शाहिद खाकान का बतौर वजीर आला मरीम नवाज पर तबसरे से गुरेज। अवाम को बिजली का झटका देने की तैयारियां। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। कीमतों में इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी हुई तो सार्फिन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 28 मार्च को समाप्त करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तफाक राय न हुआ। मुआशी टीम आज भी मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। दूसरे जायजे की तकमील और तीसरी किस्त के इजरा के लिए इत्तफाक राय लाजिम। ज़रा के मुताबिक लेटर ऑफ अटेंडेंस पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे में पेशरफ्त हो सकती है। इदारा जाती इस्लाहात, रियल स्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत जारी। बैरूनी फाइनेंसिंग और इस्लाहात में सुस्त रवि पर IMF का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगानिस्तान के साथ कोई नए उसूल तय नहीं करना चाहते। वहां से दहशतगर्दी हो रही है। जहां से KP और बलूचिस्तान की सरहद मिलती है वहां से बेशुमार दहशतगर्द आ रहे हैं। बहुत से मारे जाते हैं, बहुत से पकड़े जाते हैं, फिर भी कुछ यहां पहुंच जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, कदम TTP को लाने, मौशी तबाही और नवाज शरीफ को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें।
बतौर वजीर दिफा 2-3 ऐसी फाइलें साइन की जिनमें अफगान शहरियों को फौज से निकाला, एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट था। शहदा का मजाक उड़ाना बेशर्मी है। इनकलाब लाने का मतलब ये नहीं कि शहदा की तस्दीक करें, ऐसा करेंगे तो नताइज होंगे। मौला जट की सियासत में हमने भी तरबियत हासिल की है। कोई मेरा एक हाथ तोड़ेगा तो मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। फैसल बाबड़ा कहते हैं, जब सजाएं देने का वक्त था उस वक्त बानी पीटीआई को नहीं दी गई। आगे उनके लिए मजीद मुश्किलात देख रहा हूँ। मुझे कोई प्यार करता है तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मेरी मुखालिफत MQM लंदन से थी, MQM पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक है। सेनेट के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल। पंजाब से 14 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज की जा रही है। सिंध में 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियती नशिस्त पर जांच पड़ताल। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज उम्मीदवारों के कागजात चेक किए गए, बाकी के आज किए जा रहे हैं। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर होंगी। 25 मार्च तक फैसले किए जाएंगे। 26 तारीख को नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 27 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबरदार होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल है। नवाज शरीफ का माह सियाम के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का फैसला। आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी करेंगे। सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाने के बाद लंदन जाएंगे, अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब जाएंगी। हसन और हुसैन नवाज हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने के इम्कान रमजान के आखिरी अशरे में रवानगी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया गया। खैर सगाली के तौर पर 20 मार्च को नौरोज़ की मुनासबत से बादशाही मस्जिद में चरागा किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि ईरान के साथ बाहमी ज़राई तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं, ताल्लुकात को बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरानी काउंसिल जनरल का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज का पाक ईरान ताल्लुकात बढ़ाने का विजन काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल दरख्शां है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तीसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 160 रन का हदफ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा किया। यूनाइटेड के खिलाड़ियों का फतह के बाद फ़लस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। शादाब खान का कहना था कि 5 साल से कप्तानी कर रहा हूँ, टीम फाइनल में नहीं पहुँच रही थी, इस बार ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत की। मोहम्मद रिजवान बोले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने अच्छा खेला इसलिए वो चैंपियन बने। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बेहतरीन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। उसामा मीर टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर, उस्मान खान बेहतरीन बल्लेबाज करार, ताइम अयूब सुपर ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। आजम खान टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर, शादाब खान को बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। इरफान न्यासी को टूर्नामेंट का बेहतरीन फील्डर और इमर्जिंग प्लेयर करार दिया गया। आसिफ याकूब एम्पायर ऑफ द टूर्नामेंट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा।